बिहार में टीचर के ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बात करेंगे बिहार में चल रहे टीचर ट्रांसफर प्रोसेस के बारे में। आपका जो आवेदन है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अच्छा, कैसे करेंगे अप्लाई, इस पे बात करेंगे। ऑनलाइन जो है वो आप अप्लाई कर पाएंगे, किस तरह से अप्लाई होगा इस पे बात करेंगे। और एक और जो है वो ध्यान देने वाली बात है कि ट्रांसफर के बाद वरीयता खत्म हो जाएगी, क्या है इसका मतलब, इस पे बात करेंगे। और जिनका ट्रांसफर नहीं होगा उस कैटेगरी में TR3 और नियोजित शिक्षक को रखा गया है। क्यों रखा गया है, क्या इनका ट्रांसफर होगा नहीं होगा, इन सभी मुद्दों पे बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अपने इस वीडियो को शुरुआत। और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग न्यूज की। तो शिक्षकों का जो तबादला है के साथ ही जिला कैडर बन जाएगा, यानी कि नई व्यवस्था के तहत सभी पात्र शिक्षकों को स्थानांतरण का अवसर मिलेगा। अब इस पात्र शिक्षक में किस किस को चुना गया है इस पे बात करेंगे। बोला गया है कि जो शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण का विकल्प चुनेंगे, यानी कि दूसरे जिला में जाना चाहेंगे, उनकी वरीयता यानी कि उनकी जो सीनियोरिटी है वो नई तैनाती वाले जिले के आधार पर तय होगी। इसका क्या मतलब है, डिटेल में इसको समझेंगे, बात करेंगे हम लोग आगे की। बोला गया है कि अंतर जिला स्थानांतरण के बाद संबंधित शिक्षक की वरीयता नए जिले में पहले से कार्यरत शिक्षकों के बाद निर्धारित की जाएगी। मान लीजिए अगर आप अभी पश्चिमी चंपारण में हैं, ठीक है, अगर आप अभी पश्चिमी चंपारण में और अगर आप पूर्वी चंपारण में जाना चाहते हैं तो क्या होगा कि जो इस जिले में टीचर काम कर रहे होंगे उससे आप नए हो जाएंगे, यानी कि आप जो है इन सब से कनिष्ठ हो जाएंगे, जूनियर हो जाएंगे। जो पहले से कार्यरत शिक्षक हैं इस जिले में वो आपके सीनियर होंगे, यानी कि वो आपसे वरीय होंगे। तो अगर आप डजेंट मैटर, आप इस जिले में वरीय शिक्षक हो, आप अपने स्कूल में वरीय शिक्षक हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अगर जिला चेंज करेंगे, अगर फिर आपकी जो वरीयता है वो नए हिसाब से तय करेगी, आप सबसे जूनियर माने जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक ही जिला में चुनते हैं तो फिर आप अगर सीनियर हैं तो आप सीनियर ही रहेंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बात करेंगे आगे की। राज्य भर के जितने भी शिक्षक हैं वो तबादले के लिए बुधवार से आवेदन कर सकेंगे। आज मंगलवार है और कल से इसके लिए ट्रांसफर के लिए आप जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। और 5 अगस्त तक ऑनलाइन जो आपका आवेदन है वो एक्सेप्ट किया जाएगा ई शिक्षा कोष के पोर्टल से। कल आपका जो है वो कल से शुरू होगा। तो जैसे जो प्रोसेस होगा इस बारे में फिर से डिटेल में आपको जानकारी आपको मिल जाएगी अगले वीडियो में कि कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। स्टेप वाइज स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। बात करेंगे हम लोग आगे की। तो जिनको पात्र नहीं समझा गया, यानी कि ये वे टीचर्स हैं जिनको मौका नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो TR3 के हमारे टीचर हैं और जो नियोजित टीचर्स हैं, इन लोगों को ट्रांसफर का मौका नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है और उठना भी चाहिए और लाजमी भी है कि भाई पिछली बार जब आपने म्यूचुअल ट्रांसफर का मौका बाद में दिया था पोर्टल खोल के TR3 वालों को, क्या तब आपने नहीं सोचा कि ये प्रोबेशन पीरियड में इनको मौका नहीं मिलना चाहिए? तब तो आपने दे दिया। मतलब जब आपका मन करे आप कह लो कि हाँ ले लो ट्रांसफर, जब आपका मन ना करे तब आप ट्रांसफर को रोक दे। ये तो कतई किसी भी एंगल से ये तो सही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। भाई हर किसी को अगर ट्रांसफर मिल रहा है तो TR3 वालों को भी मिलना चाहिए। इस चीज को सरकार को रिफॉर्म करना चाहिए। बाकी आपके पास कुछ दिनों का समय है, अगर आप चाहें तो इसके लिए भी आवाज उठा सकते हैं या एटलीस्ट ट्विटर पे ही कैंपेन कर सकते हैं, क्योंकि भाई ट्रांसफर का अधिकार तो सबको है। फिर चाहे वो TR1 के हो, 2 के हो, 3 के हो, नियोजित हो, विशिष्ट हो, या जो भी टीचर हो, जिस कैटेगरी के भी टीचर हो, सबका ट्रांसफर को ऑप्शन जो है वो खुलना चाहिए। तो ये सरकार का एक गलत फैसला है TR3 वालों का ट्रांसफर को रोक के। और अगर मैं बात करूंगी नियोजित की, तो इनको ट्रांसफर देना या ना देना ये कहीं से कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि नियोजित ऑलरेडी अपने घर के ही पास हैं। वो तो वैसे भी नहीं चाहेंगे कि हमको ट्रांसफर हो, ठीक है, वो तो चाहेंगे ही नहीं कि उनका ट्रांसफर हो। तो उनका ट्रांसफर रोक के या होके कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मेरे हिसाब से इस चीज को करेक्शन होना चाहिए, इस चीज को करेक्ट करना चाहिए। बाकी बात करेंगे हम लोग आगे की। तो आज से 5 अगस्त तक आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि TR3 और नियोजित को ट्रांसफर का मौका नहीं दिया जाएगा, तो ये सरकार का एक गलत स्टेप है। बाकी आप जो भी ठीक लगता है उस हिसाब से आप अपने लिए आवाज उठा सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ आगे की, तो राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर
विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया अर्थात यानी कि एसओपी जारी कर दिया है। ठीक है, बोला गया है कि शिक्षकों का जो तबादला है वो जिला स्तर पर होने के अलावा अंतर प्रमंडलीय स्थानांतरण की स्थिति में नई वरीयता संबंधित प्रमंडल के अनुसार तय होगा। यानी कि जो आप अगर जैसे मान लीजिए अगर आप दूसरे प्रमंडल में जाते हैं, दूसरे जिले में जाते हैं, तो आप वहां के सबसे कनिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे, सबसे जूनियर टीचर में काउंट होंगे। ठीक है, सबसे पहले अधिशेष यानी कि जो एक्स्ट्रा टीचर हैं उन लोगों का समायोजन किया जाएगा और फिर उसके बाद समानुपातिकरण किया जाएगा, यानी कि जहां कम है वहां भेजा जाएगा, जहां ज्यादा है वहां से निकाला जाएगा। तो ये है समायोजन का प्रोसेस। बात करेंगे हम लोग स्थानांतरण की, तो प्रोसेस आपका ई शिक्षा कोश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। पात्र शिक्षक सामान्य, पारस्परिक और निर्धारित श्रेणियों के तहत स्थानांतरण के लिए आवेदन कर पाएंगे, यानी कि जनरल ट्रांसफर, म्यूचुअल ट्रांसफर और जो भी आपका कैटेगरी वाइज ट्रांसफर है, यानी कि पहले बीमारी वाले, फिर उसके बाद पति पत्नी, उसके बाद महिलाएं, उसके बाद पुरुष, इस कैटेगरी के तहत आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मैं आगे की बात करूं तो 7 से 9 सितंबर तक समायोजन और समानुपातिकरण की कार्यवाही होगी और फिर 10 से 14 सितंबर तक पारस्परिक स्थानांतरण के मामलों का निपटारा किया जाएगा, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर जो भी होगा उसकी उस पे काम किया जाएगा 10 से 14 सितंबर तक। बात करेंगे आगे की, तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जिले का चयन सोच समझ कर करें, क्योंकि एक बार अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है तो उनकी सेवा वरीयता जिले के अनुसार तय होगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वरीयता क्या है, कैसे ये काम करेगा, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगले 5 सालों तक आपको स्थानांतरण का मौका नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना है। तो ये बिहार में चल रहे टीचर ट्रांसफर के से संबंधित कुछ न्यूज थी। इसी के साथ वीडियो को यही एंड करेंगे। जल्द मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिहार शिक्षक ट्रांसफर और सभी प्रक्रियाओं से संबंधित खबरों को जान लेने के लिए।